तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इसका 6 पार्ट है ना। 6 पार्ट्स क्या है, पार्ट क्या है इसका 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखो इसके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, यानी कि a b c का वैल्यू निकालेंगे, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ देखो x² की प्लेस पर कितना है, सॉरी x² की जो कोफिशिएंट है वो a है और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि a की प्लेस पर 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो x है, x के जो कोफिशिएंट है वो कितना है b है और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है माइनस, और मल्टीप्लाई में देखो कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1। तो b का कोफिशिएंट कितना हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया -1, ये x का कोफिशिएंट है। अब c कांस्टेंट टर्म में देखो, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है -4, तो यानी कि c कितना हो जाएगा, c मेरे पास हो जाएगा -4। तो a b c हमने निकाल दिए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ जीरोस का माइनस b अपॉन a और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा c अपॉन a। तो a b c मेरे आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से देखो अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, है ना। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो ऐसे डिजिट जो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, देखो -4 इंटू 3, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए -12। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -12, और उन्हीं दो नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए आपके पास, देखो -x, यानी कि माइनस ये x है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1 होगा, तो यानी कि कितना आना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -1। तो ऐसे दो नंबर मैं आपको बताऊंगा कौन से होंगे, देखो ये होंगे -4 और 3। ठीक है, -4 और प्लस का 3। जब इन दो नंबर की देखो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा आपके पास -12 हो जाएगा। जब इन दो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराओगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो ये -4, इसका -4 डिजिट बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का, और 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, स्प्लिट करके -4 और 3 आ रहा है। तो यहाँ से मैं देखो कितना लिखूंगा, इसको लिखूंगा 3x², और अब यहाँ से देखो x में लगा सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास -4x प्लस 3x। ठीक है, और -4। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्लियरली देख सकते हो आप, x कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको x कॉमन ले लूंगा। अब कितना बचेगा मेरे पास, ये 3 भी बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 3x, इसको 3 को हम सही से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x और माइनस x कॉमन ले लिया तो -4 प्लस 3x -4, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा 3x -4। अब 3x -4 और 3x -4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x -4 और x + 1 बचा है तो इसको एज इट इज लिख लूंगा मैं x + 1। तो मेरे पास फैक्टर आ गए, जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3x -4 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 4, और x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3, यानी कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये अल्फा आ गया मेरे पास, कितना अल्फा आ गया मेरे पास 4/3। ठीक है, थोड़ा सा उसको ऊपर लिख लेते हैं अल्फा को, ये आ गया मेरे पास जो अल्फा है, हाँ जी, तो अल्फा आ गया मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू 4/3। अब बीटा निकालेंगे, देखो अब x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सिमिलरली x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो यानी कि बीटा का जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गया -1। अब हम फॉर्मूले का यूज करके देखो वेरीफाई करेंगे इसको, फॉर्मूले का यूज करके वेरीफाई करेंगे हम इसको। अच्छा, तो वेरीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जो ऊपर लिखा हुआ है हमने कॉपी किया है। और अल्फा देखो, अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा भी निकाला मैंने यहाँ पे, देखो अल्फा ये है मेरे पास, ये अल्फा है 4/3, तो यानी कितना हो जाएगा ये 4/3, और प्लस बीटा कितना है मेरे पास -1, तो मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ से -1 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब देखो माइनस तो एज इट इज रहेगा, b का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था, देखो मैंने आपको निकाल के दिखाई, ये कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा a कितना है आपके पास, ये 3 है। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 4/3 -1। अब 1 लेट करके हम एलसीएम ले सकते हैं, और ये माइनस कितना हो गया प्लस, तो यानी कितना आ गया ये 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 3
अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3। तो मेरे पास कितना आ गया है, देखो ये भी आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो फॉर्मूला जो होगा ये होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा आप देख सकते हो यहाँ से, देखो अल्फा कितना था हमारे पास, है ना, अल्फा ये है 4/3 और बीटा कितना है, बीटा है इंटू में -1 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, देखो -4 और ए कितना है हमारे पास, ए है 3, तो ए आ जाएगा 3। अब देखो 4 बन जा 4, तो 4 आ गया और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस और अपॉन कितना 4/3 इज इक्वल टू 4/3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है जीरोस एंड कोफिशिएंट में वो क्या हो गया, वेरीफाइड।